परमेश्वर की स्तुति। आप सबों को जय मसीह। फिर एक बार इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के सम्मुख में आए हुए हैं। परमेश्वर इस गीत के सुनने वाले सारे लोगों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। ये गीत एक तेलुगु गीत है। इसको मैंने हिंदी में डबिंग किया है। परमेश्वर में हमारे ज़रूरतों को परमेश्वर किस तरह से पूरा करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या धैर्य दे सकते हैं, किस तरह हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, इस गीत के द्वारा हम सीखेंगे। क्योंकि इस संसार में हमारे साथ में हमारे शारीरिक संबंध वाले हर एक व्यक्ति से हम जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका सहायता फल भर का होता है। लेकिन हम परमेश्वर में जब जुड़े होते हैं, उनका सहारा जीवन भर का होता है। वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। परमेश्वर महान है। इस गाने को समझकर लिखने में मेरी सहायता किया। आप सबसे भी निवेदन है, आपको भी अलग अलग प्रकार की भाषा आती होगी, तो अपनी भाषा में आप भी इसे डबिंग करके गाने का कोशिश करिए। क्योंकि परमेश्वर हर एक भाषा को जानते हैं। हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो हम कभी भी झुकने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर वो चट्टान है जो दृढ़ ऊंचे स्थान पर हमें खड़ा करने वाला है। इसीलिए भजन संहिता 125 में परमेश्वर के दास दाऊद कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा करता है वह सिय्योन पर्वत के समान होता है, जो कभी भी टलता नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए सिय्योन पहाड़ के समान है। उनके सिवा हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने प्रजा के चारों ओर सदा और सर्वदा के लिए बना रहता है। ये गाने का भी बोल कुछ इसी तरह है। इस दुनिया में परमेश्वर के सिवा हमारे कोई नहीं है, और हम किसी के ऊपर भी भरोसा करते हैं तो व्यर्थ है। परंतु हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो हम टलने वाले नहीं, परंतु सदा बने रहने वाले हैं। हमारा आशा, हमारी आधार सब कुछ परमेश्वर है। इसी बोल से हम गाना को सुनते हैं। तेलुगु में गाने का बोल था एवरुन्नारया नाकु नीवु तप्पा, और हिंदी में गाने का बोल है कौन है प्रभु मुझे तेरे सिवा। कौन है प्रभु मुझे तेरे सिवा, क्या है यीशु मुझे इस जहां में। कौन है प्रभु मुझे तेरे सिवा, क्या है यीशु मुझे इस जहां में। हे मेरे प्रभु हल्लेलुया, हे मेरे प्रभु हल्लेलुया। मेरा आधार तू है, मेरी आशा तू है। मेरा आधार तू है, मेरी आशा तू है। मेरा सहारा तू ही यीशु, मेरा सहारा तू ही यीशु। हे मेरे प्रभु हल्लेलुया, हे मेरे प्रभु हल्लेलुया। कौन है
प्रभु मुझे तेरे सिवा, क्या है यीशु मुझे इस जहाँ में। कौन है प्रभु मुझे तेरे सिवा, क्या है यीशु मुझे इस जहाँ में। इस जग का राजा तू है, मेरे हृदय की ज्योति तू। इस जग का राजा तू है, मेरे हृदय की ज्योति तू। सारे जग की रोशनी तू है, सारे जग की रोशनी तू हे मेरे प्रभु। हल्लेलुया, हे मेरे प्रभु, हल्लेलुया। कौन है प्रभु मुझे तेरे सिवा, क्या है प्रभु मुझे इस जहाँ में। कौन है प्रभु मुझे तेरे सिवा, क्या है प्रभु मुझे इस जहाँ में। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर के सिवा हमारा कौन है। कोई भी हमें धोखा दे सकता है, कोई भी हमसे अलग रह सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है, हमें कभी धोखा देने वाला नहीं है, कभी हमें छोड़ने वाला नहीं हमारा परमेश्वर। हम उसको आधार बना के जीना चाहिए। जब हम परमेश्वर को आधार बनाकर जीते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में सारे सोच विचारों को बदल कर उनके वचन के अनुसार चलने का एक बड़ी आशा देकर के हमें दृढ़ करके चलाते हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर की कल्पना हम किसी भी इंसान के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के तुल्य परमेश्वर नहीं है। मनुष्य हमको त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर छोड़ने और त्यागने वाले नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा किया है कि माँ के कोख में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुन कर रखा है। वो परमेश्वर जो हिर्मिया को चुना है वो हमें भी चुना है। बस विश्वास करने के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से विश्वास करते हैं। आज कई लोगों का विश्वास दिखावा है। कई लोग अपने विश्वास को दूसरे तक तो बताना सीमित रखते हैं, लेकिन खुद में वो विश्वास जीवन नहीं है। सब अपनी तारीफ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है इस चीज़ को कोई समझना नहीं चाहता है। आज इस समाज में हम जीते हैं तो रोज़ एक जन, रोज़ दो जन से कम हमारा मुलाकात होता है, तो उससे समझ में आता है कि उनका जीवन किस तरह से है। जब उन ऐसे लोगों से हम मिलते हैं तो हम एक बार परमेश्वर के वचन को ताकने की हमें आवश्यकता है। क्या मनुष्य की तरह हमारे परमेश्वर है, या हमारा परमेश्वर सचमुच में कार्य करने वाला है। हिर्मिया भविष्यवक्ता को हर किसी ने तृणीकार किया है। हर कोई उनसे चिड़चिड़ापन करते थे, ये तो छोटा बच्चा है, कल का बच्चा है, ये क्या प्रचार करेगा, ये क्या परमेश्वर की योजनाओं को बताएगा, ये हमें बताने के योग्य नहीं है बोल के। लेकिन हिर्मिया उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की ओर ध्यान दिया है। आज उसी तरह से यदि कोई अच्छा बोलता है, यदि कोई अच्छा चलता है परमेश्वर में, तो उसको देख करके लोग खुशी हो करके उसको प्रोत्साहन करने का कोशिश नहीं करते हैं, परंतु क्या करते हैं, उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं। कुछ कई तरह के बातों को उसके ऊपर लाद करके उसे पीछे गिराने का कोशिश करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम मनुष्य की सी चाल मत चलना, मैं परमेश्वर की चाल चलता हूँ, इसलिए मुझे देखकर तुम भी मेरी सी चाल चलो कहते हैं। तो हम वचन पढ़ने वाले, वचन सुनने वाले, इसको ताक करके नहीं चलना चाहिए। आज इस सामाजिक जीवन में मैं कई सारे ऐसे दासों को देख रही हूँ जो बताना तो आसान है, करना मुश्किल है। मैं ऐसे लोगों से भी आज कहना चाहती हूँ कि दिखावा मसीह बन के जीने से अच्छा है कि मसीह को ग्रहण किए बिना रहना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारी प्रशंसा होगी, यहाँ तो हमारा बड़प्पन होगा, लेकिन वहाँ क्या होगा जब हम जाने वाले हैं। जिस दिन एक लेखा देने वाले हैं, उस लेखे में क्या सचमुच में खड़े रह सकते हैं क्या। यदि ये जीवन हमारे अंदर नहीं है तो बाहर से भले ही पवित्र आत्मा का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख करके परमेश्वर को
भावता हुआ बलिदान चढ़ाना चाहिए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाला ही परमेश्वर उससे प्रसन्नित होते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान रखना चाहिए। यदि ध्यान नहीं है, कितना भी लोग प्रचार करेंगे तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे हो सकता है हमारे अच्छे प्रचार के द्वारा बहुत से कलीसिया बदल गए, बहुत से कलीसियाएँ बनाए होगा, बहुत से विश्वासी हैं होगा, हजारों लाखों कमाए होगा विश्वासियाँ, लेकिन यदि हमारा जीवन सही नहीं है तो कितने भी विश्वासी कमाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मत्ती 6 में भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम से दुष्टात्माओं को भगाया है, मैंने तुम्हारे नाम से बीमारों को चंगा किया है, मैंने तुम्हारे नाम से अद्भुत कार्य किया हूँ बोल के तुम उस वक्त कहोगे, लेकिन तब मैं कहूँगा कि हे व्यभिचारियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता बोल के ऐसा वचन लिखा है। चाहे हम इस दुनिया में कुछ भी कमाएं, लेकिन यदि हमारे जीवन में सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का जीवन नहीं है तो कोई मतलब नहीं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बारे में मैंने अभी आपसे कहा है। देखिए, सब कुछ सहता रहा, हर कोई उस पर निंदा के ऊपर निंदा, उसके बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो कहता था, परमेश्वर उनके द्वारा होकर, उनके मुख में होकर बोलते थे, इसीलिए उनका सारे काम पक्के हो जाते थे। आज ऐसे कई लोग बताने के लिए बताते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के बारे में करने का भारी आता है तो पीछे हट जाते हैं। मैं देखती हूँ ऐसे प्रचार करना कोई मतलब भी नहीं है। इस तरह का खोखले जीवन जीने से अच्छा है कि हम परमेश्वर से दूर रहना ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुनने वाले सारे लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जीवन को परखने का, तौलने का आज हमें आवश्यकता है, क्योंकि मरने के बाद अधलोक में हम अपने जीवन की ना परीक्षा कर सकते हैं, ना परख सकते हैं। दिन बुरे हैं, दिन ब दिन देखते रहने से कई समाचार, कई बुरी घटनाओं को हम सुनते हैं। क्या पता आज हम हैं, कल रहे या ना रहे। इस वजह से आज है तो आज ही परमेश्वर में एक अच्छा जीवन, सच्चा जीवन जीने की आवश्यकता है हमें। यही उम्मीद और यही आशा के साथ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट रखती हूँ कि आप सभी लोग मेरे लिए प्रेयर कीजिए। आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे गानों को गा सकूं मैं परमेश्वर के लिए। यदि मेरा प्राण मेरे शरीर पर है तो, नहीं तो मैं नहीं जानती कि मेरा जीवन का आयु कब तक है। इन्हीं बातों को मैं आप लोगों के मध्य में विराम देते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। आमीन।